जय हिंद साथियों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे निसार उपग्रह मिशन के बारे में। दोस्तों, निसार जो है वो इसरो और नासा यानी कि भारत और अमेरिका का एक संयुक्त मिशन है और साथ ही दोस्तों निसार मिशन को अंतरिक्ष की दुनिया का सबसे महंगा मिशन कहा जा रहा है। और इस वीडियो के अंदर हम समझने का प्रयास करेंगे संपूर्णता में निसार उपग्रह मिशन के बारे में, साथ ही समझेंगे इसका महत्व क्या है और ये काम कैसे करता है। इस वीडियो के अंदर कुछ वीडियोस मैं शामिल किया हूं जिसके अंदर निसार उपग्रह मिशन के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा की गई है, क्योंकि इसरो ने अपने ऑफिशियल चैनल पर एक वीडियो लॉन्च किया था जिसके अंदर उपग्रह लॉन्चिंग का वीडियो और उपग्रह जाएगा जब स्पेस के अंदर तो वो किस तरह से हमारे लिए लाभान्वित होगा उसके बारे में इसमें डिटेल से बात की गई है। तो हम इन दोनों वीडियोस को भी इस वीडियो में शामिल करने वाला है। तो दोस्तों, डिटेल में बात करेंगे निसार उपग्रह मिशन के बारे में। तो यदि आपको इस तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित वीडियोस देखना पसंद है तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें, उसमें हमारा कंपटीशन वॉर के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइडेड है। साथ ही हमारे ऑफिशियल एक्स हैंडल का भी लिंक है, उसको भी जाकर आप जरूर विजिट करें और एक बार कम से कम एक बार चैनल को विजिट करें। चैनल अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक करना नहीं भूलें। तो चलिए आज शुरू करते हैं निसार उपग्रह मिशन के बारे में, समझते हैं कि निसार उपग्रह मिशन क्या है और ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी चर्चा लगातार जो है कि क्यों बनी हुई है न्यूज के अंदर। साथ ही दोस्तों, इस समय देखेंगे कि इंडिया में पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है। पार्लियामेंट सेशन के दौरान जो है जो भारतीय जनता पार्टी जो है उसको विपक्ष यानी कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस मिल करके उसको घेरने का प्रयास कर रहा है ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर कि कितने फाइटर जेट गिरे, क्या कैसे हुआ। साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट्स की बहुत सारी बातें चल रही हैं कि वो लगातार पाकिस्तान के फेवर में बातें करते रहे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और भारत को कहीं ना कहीं उन्होंने भारत की इमेज पर बट्टा लगाने का काम डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। उसके बावजूद मोदी सरकार क्यों अमेरिका के राष्ट्रपति को सीधा कोई बयान जारी करके क्यों नहीं कहती कि अमेरिका के राष्ट्रपति इस तरह की चीजें ना करें। आखिर बीजेपी गवर्नमेंट क्यों बचती हुई नजर आ रही, ये सब सारी चीजें पार्लियामेंट के अंदर जो है कि बहस का मुद्दा है और ये बहस पार्लियामेंट के अंदर चल रही है। आप चाहें तो संसद टीवी पर पार्लियामेंट के बहस को देख सकते हैं। तो चलिए, फिलहाल हमारा मुद्दा ये है कि इतनी तल्खी के बाद भारत और अमेरिका के रिश्तों में थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो है कि तनाव जरूर देखने को मिला है, क्योंकि भारी ड्यूटी भी इंपोज किया है, जो है टैक्स इंपोज किया है भारतीय साजो सामानों पर अमेरिका के अंदर जो है कि डोनाल्ड ट्रंप ने। उसके बावजूद जो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजीज के मिशन होते हैं वो पहले से प्रस्तावित होते हैं, इसलिए इन मिशनों के अंदर जो है कि राजनीति नहीं की जा सकती। इसलिए जो है कि एक शानदार कोलैबोरेशन माना जा रहा है निसार उपग्रह मिशन को इसरो और नासा का। ठीक है दोस्तों, निसार उपग्रह को आप लॉन्च होते हुए देखेंगे और निसार उपग्रह जब लॉन्च हो रहा है तो उसे आप देखें और समझें कि क्या कुछ वैज्ञानिक लॉन्चिंग के दौरान बोलते हैं। का सफल प्रज्वलन और GSLV F-16 का उत्थापन द्वितीय प्रमोटर मंच से और ये अपने गंतव्य की ओर बढ़ता हुआ हम यहाँ कंपन महसूस कर पा रहे हैं मिशन नियंत्रण केंद्र पर। The first stage of GSLV with S-139 solid core motor and 4 L-40 liquid strap-ons thrusting together. 7,800 kN cumulative thrust. The day of launch firing program that is fed into the onboard computers helps the rocket to reach the atmosphere with minimal aerodynamic loads. प्रथम चरण का कोर बूस्टर लगभग 100 सेकंड तक प्रज्वलित रहेगा तथा L-40 चरण 150 सेकंड तक शांत हो जाएंगे, तत्पश्चात इसे यान से पृथक कर दिया जाएगा। वर्तमान में सभी तंत्र सामान्य निष्पादन करते हुए और यान अपने अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ Currently the rocket is in open loop guidance. Shah ground station is tracking. ने निसार मिशन को GSLV F-16 जो भारत का उपग्रह लॉन्चिंग रॉकेट है उससे लॉन्च होते हुए आपने जरूर देखा। जाहिर सी बात है इन सब चीजों में आपको रोमांच जरूर आया होगा। आइए डिटेल में बात करते हैं निसार सैटेलाइट के बारे में, निसार उपग्रह के बारे में, क्या कुछ इसमें खास है। तो दोस्तों, निसार को 30 जुलाई 2025 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया, यानी कि सार से लॉन्च किया। इसके लिए इसरो ने दोस्तों GSLV का F-16 रॉकेट का प्रयोग किया था, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका जो है कि वर्टिकल हाइट जरूर देखने का प्रयास करेंगे आप, 51.70 मीटर है GSLV F-16 इसका नाम है। पेलोड फेयरिंग 4 मीटर, लिफ्ट ऑफ मास कितना है, निसार सैटेलाइट का वजन 2392 किलोग्राम है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। इसके अंदर 3 स्टेजेस हैं, सॉलिड, लिक्विड, क्रायोजेनिक। ठीक है, इसको श्रीहरिकोटा से 102वां मिशन होगा जो लॉन्च किया गया है। GSLV की
18वीं फ्लाइट है और स्वदेशी क्रायोजेनिक स्टेज के साथ 9वीं ऑपरेशनल फ्लाइट भी है। दोस्तों निसार एक हाईटेक सैटेलाइट है। इसका पूरा नाम नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार है। इसे अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा और भारत की इसरो ने मिलकर बनाया। इस मिशन पर 1.5 बिलियन डॉलर के करीब खर्च हुआ, यानी कि इसमें 12,500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसीलिए इसे दुनिया का अब तक का सबसे महंगा स्पेस मिशन जो है कि उपग्रह मिशन कहा जा रहा है। दोस्तों ये बात आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर समझने का प्रयास करेंगे कि निसार हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये काम क्यों करता है, काम कैसे करता है। Humanity faces an increasing vulnerability to natural disasters. To address these mounting challenges, NASA and ISRO have joined forces in an extraordinary collaboration to launch the NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar Satellite, NISAR. This groundbreaking low-Earth orbit LEO observatory promises to revolutionize the way we understand our dynamic planet. Equipped with state-of-the-art L and S-band synthetic aperture radar SAR systems, NISAR will use the sweep SAR technique to deliver high-resolution images across vast swaths of the Earth's surface. Incredibly, it will map the entire globe every 12 days, offering unprecedented consistency in spatial and temporal data. NISAR's mission is nothing short of transformative, from tracking glacial melt and monitoring agricultural landscapes to analyzing seismic shifts and managing disaster response. It will empower scientists, researchers, and policymakers with vital insights. By precisely measuring minuscule movements and colossal environmental events alike, NISAR will help us decode Earth's complex ecosystems and natural hazards. The flagship mission sees NASA contributing the L-band SAR engineering payloads, critical systems like GPS receivers, and a solid-state recorder. ISRO supplying the S-band SAR spacecraft bus and will launch the satellite aboard through its vehicle GSLV F-16 from Sriharikota. A majestic 12-meter unfurlable reflector antenna will unite the dual-band systems, enabling powerful Earth observations from orbit. The geosynchronous satellite launch vehicle, GSLV F-16, features a 3-stage configuration. Its first stage comprises a solid rocket motor at the core, supported by 4 liquid strap-on boosters. The second stage operates on liquid propellant, while the third and final stage is powered by an indigenously developed cryogenic upper stage. The payload fairing for the GSLV F-16 NISAR mission features a 4-meter diameter UGIF configuration. The launch will take place from the second launch pad at India's spaceport, SDSE Shar at Sriharikota. It is the first GSLV mission to be launched into a sun-synchronous polar orbit. NISAR is not just a satellite. निसार अच्छे से समझ में आया होगा इन दो वीडियोस के माध्यम से। दोस्तों इस आखिरी वाली वीडियो में दिखाया गया कि निसार किस तरह से काम करेगा, क्या क्या चीजों की मैपिंग जो है निसार धरती के अंदर कर सकता है और हमारे लिए किस तरह से जरूरी है, आपदा प्रबंधन के लिहाज से भी और खेती किसानी के भी लिहाज से ये इंपॉर्टेंट होगा। देखिए दोस्तों ये सैटेलाइट 97 मिनट के अंदर पृथ्वी का चक्कर लगा लेगा और 12 दिनों में ये 1173 चक्कर लगाकर पृथ्वी की लगभग हर इंच जमीन को मैप करेगा। इसके पास दोस्तों बादलों, घने जंगल, धुएं और यहाँ तक कि अंधेरे में भी देखने की क्षमता है। ये धरती की सतह पर बहुत छोटे बदलाव को भी नजर रख सकता है। देखिए इसके 3 बड़े काम हैं, यहाँ पर 3 मेजर काम को आप लोग जरूर देखेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। जमीन और बर्फ के बदलाव को ये समझेगा, ये देखेगा कि धरती की सतह और ग्लेशियर्स में कितना बदलाव हो रहा है और जमीन का धंसना या बर्फ का पिघलना किस तरह से हो रहा है। तो जलवायु परिवर्तन के बदलावों को समझने के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही इकोसिस्टम के लिए दोस्तों जमीन के जो इकोसिस्टम है उनमें जंगलों, खेतों और दूसरी प्राकृतिक जगहों की स्थिति को भी मॉनिटर करेगा और समझा जा सकेगा कि पर्यावरण कैसा है, आखिर किस तरह के बदलाव जो है पर्यावरण में देखने को मिल रहे हैं। साथ ही समुद्री क्षेत्रों के अंदर समुद्र की लहरों और उनके बदलाव और समुद्री पर्यावरण को भी ट्रैक करने में सक्षम होगा ये हमारा निसार सैटेलाइट। इसलिए इसको कहा जा रहा है कि बहुत पावरफुल और बहुत इंपॉर्टेंट है निसार सैटेलाइट। समझने का जो है कि प्रयास करते हैं कि ये निसार सैटेलाइट जो है कैसे काम करता है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। निसार सैटेलाइट जो है दोस्तों वो 12 मीटर डायमीटर का एक गोल्ड प्लेटेड रडार एंटीना होगा जो कि 9 मीटर लंबी बूम से जुड़ा होगा। ये एंटीना माइक्रोवेव सिग्नल का धरती पर भेजेगा जो वापस लौटकर जानकारी देगी। खास बात यह है कि इसे सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं होगी। जो एंटीना अभी आपने उपग्रह में लगा हुआ देखा वीडियो के अंदर वो इसी एंटीना की बात चल रही है जो माइक्रोवेव सिग्नल्स धरती पर भेज के जानकारी प्राप्त करेगा। ये पहला सैटेलाइट है जो दोस्तों जो 2 तरह के रडार यानी कि नासा के एल बैंड और इसरो के एस बैंड का इस्तेमाल कर रहा है। एल बैंड जो है दोस्तों 24 मीटर की वेवलेंथ और होती है और ये जंगलों और मोटे सतहों के अंदर देखने में बेहतर होता है। एस बैंड के अंदर दोस्तों 9 सेंटीमीटर की वेवलेंथ होती है। ये तरंगे ज्यादा बारीक चीजों को पकड़ने में भी जो है कि मदद करती है। तो निसार सैटेलाइट में एल बैंड और एस बैंड लगे हैं जो कि नासा का एल बैंड है और इसरो का एस बैंड इसके अंदर इंटीग्रेट किया गया है।
साथ ही दोस्तों धरती के सेंटीमीटर स्तर के बदलाव को भी ये पकड़ सकेगा निसार। उदाहरण के लिए अगर धरती पर कहीं भी 10 सेंटीमीटर नीचे दब गई अगर जमीन, तो या 15 सेंटीमीटर उड़ गई है, तो इसे निसार कई रंगों से दिखाया जाएगा। जैसे देखिए हरा जो है कि धरती की कुछ सेंटीमीटर ऊपर उठी हो तो दिखाया जाएगा, लाल धरती 15 सेंटीमीटर ऊपर उठी हो दिखाया जाएगा, नीला धरती कुछ सेंटीमीटर नीचे दबी हो तो दिखाया जाएगा, और पर्पल जो है दोस्तों धरती 10 सेंटीमीटर नीचे दबी हो तो दिखाएगा। जिस एंटीना की बात चली वो ये वाला एंटीना है, देखिए ये वाला एंटीना, ठीक है। तो इस तरह से जो है कि वो एंटीना काम करेगा, और ये हमारा निसार उपग्रह है जिसकी बात हम जो है कि कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हर एक सेक्टर्स के अंदर। और दोस्तों यहाँ पर अंत में न्यूज़पेपर की कटिंग है जिसके अंदर बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी एक ही पेज पर, इसी स्लाइड पर। तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देखिएगा, 2-3 मिनट इस पर बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपके लिए छोड़ दूंगा। आराम से वीडियो पॉज करके इस न्यूज़पेपर की कटिंग को पूरा जरूर पढ़िएगा। देखिए हर 12 दिन में धरती का नक्शा बनाएगा निसार। भारत अमेरिका अंतरिक्ष सहयोग की उड़ान शुरू, 19 मिनट में अपनी कक्षा में पहुंच गया। पूरी धरती पर नजर रखेगा इसरो और नासा की ओर से विकसित उपग्रह। GSLV F-16 ने 19 मिनट की उड़ान के बाद 745 किलोमीटर की दूरी पर उपग्रह को स्थापित किया। इसे अंतरिक्ष की दुनिया का सबसे महंगा मिशन बताया जा रहा है। आपदा से निपटने को जो है कि ये काम करेगा, साथ ही भूकंप और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों की भी निगरानी करेगा, और भूमि व बर्फ के बदलाव पर भी ये नजर रखेगा। इसके 3-4 बड़े काम आप देख लीजिए। बाकी की डिटेलिंग जो मैं आपको अभी तक प्रोवाइड करा चुका हूं वो यहाँ पर जो है कि न्यूज़पेपर के अंदर दी गई है। बाकी इसके जो काम काज हैं, और आप जो है कि आराम से वीडियो को पॉज कीजिए और इसको पढ़ते हुए जो है कि आगे बढ़ चलिए। देखिए यहाँ पर जैसे हिमालय में ग्लेशियरों के पिघलने की स्थिति को भी, और साथ ही दक्षिण अमेरिका में संभावित भूस्खलन क्षेत्र जो है उन पर भी ये नजर रखेगा नासा और इसरो का सिंथेटिक अपर्चर रडार सिस्टम निसार। तो दोस्तों आई होप निसार के बारे में जो भी जानकारी अभी तक मैंने आपको प्रोवाइड करवाई आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।